जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ श्लोक से होता है। जो हमारा प्रथम कांड है बाल कांड, उसमें सबसे पहले हमारा श्लोक आते हैं और तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम 7 श्लोक के द्वारा प्रभु की वंदना की। यदि आप रामचरितमानस के उन श्लोकों को देखें तो आपको उनमें एक बहुत ही आनंददायी बात नजर आएगी और ऐसी भी कुछ बातें नजर आएंगी जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए भी आवश्यक है। जैसे कि यदि मैं बात करता हूं सर्वप्रथम पहले श्लोक की ही, तो पहला श्लोक जो है वो वंदना कर रहा है प्रभु की। किसकी वंदना कर रहा है? चलिए पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक है वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको यानी कि तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं किसकी? वाणी। वाणी का अर्थ क्या हुआ? वाणी किसका सिंबल है? सरस्वती जी का। जी हाँ, सरस्वती जी वाणी को अपने हाथों में रखती हैं। वाणी और दूसरा उन्होंने कहा विनायको। विनायक मतलब आप और हम सभी जानते हैं विनायक किनका नाम है? गणेश जी का। यानी कि तुलसीदास जी ने जब अपनी रामचरितमानस को प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने वंदना की वाणी यानी सरस्वती जी की और गणेश जी की। हम और आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली वंदना हमेशा गणेश जी की ही होती है। गणेश जी हमारे प्रथम प्रभु माने जाते हैं। उनकी वंदना के बाद ही हम बाकी सभी कार्य को करते हैं। जब भी कोई पूजा करते हैं तो हम सर्वप्रथम गणेश जी का ही आह्वान करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें और समझें तो तुलसीदास जी ने जो शब्द लिखे वंदे वाणी विनायको, पहले उन्होंने वंदना सरस्वती जी की है, यानी कि शिक्षा की है, यानी कि एजुकेशन की है। क्योंकि हमारे जीवन में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के हम कुछ भी कार्य को नहीं कर सकते। अगर हम किसी बात को लिखते हैं तो लिखने के लिए भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। हमें किसी बात को कहना है, किसी बात को समझाना है तो उसकी नॉलेज हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सरस्वती जी से मिलेगी। तो सरस्वती जी हमको नॉलेज देती हैं। कोई भी कार्य अगर हम गणेश जी की भी स्तुति करेंगे तो उनकी स्तुति भी प्रॉपर तरीके से तभी हो पाएगी ना, जब हम को उसके बारे में, उस स्तुति को करने के बारे में पूरी जानकारी होगी, यानी कि मुझे पूरी नॉलेज होगी। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है कि नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि जो हमने पढ़ा वो हमारी नॉलेज है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो तो एक लिमिटेड है, जो किसी और ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और वो आपको समझा रहा है। नॉलेज का अर्थ है कि आप उस बात को समझें और उसके गुण और दोष के अकॉर्डिंग अपना विवेक इस्तेमाल करके निर्णय में आप कोई भी कार्य करें। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि भाई ये रास्ता सही है तो आप उस रास्ते पे चलते चले जाएं। किसी ने कहा कि ये रास्ता गलत है, आपने उस रास्ते को छोड़ दिया। आपको पूरी तरह से सोच विचार करके उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को देख करके यदि आप डिसीजंस लेंगे तो डिसीजन आपके बिल्कुल सही होंगे। हम आज के जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे पर, कि हम जो कार्य करें उसका हमारे पास जो रिजल्ट आए वो आए अच्छा पैसा। अगर चाहते गोस्वामी तुलसीदास जी भी, तो यहाँ पर वो लक्ष्मी जी की भी वंदना कर सकते थे कि भाई मेरी किताब अच्छे से चले और उसको खूब सारी उसकी रॉयल्टी मिलती रहे, मुझे उससे खूब सारा पैसा मिले। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी सरस्वती देवी यानी अपने ज्ञान को उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि जब तक वो ज्ञान उनके पास नहीं होगा, जब तक वो ज्ञान
उन्होंने नहीं अर्जित किया होगा वो इस बात को लिख ही नहीं सकते थे, वो इतना अच्छा महाकाव्य लिख ही नहीं सकते थे। तो हमें भी जब भी हम कोई भी कार्य करें तो हमें सबसे पहले अपने प्रभु का स्मरण जरूरी है, और उसमें हम इस बात को भी ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं वो सभी समाज के लिए अच्छा हो, सभी समाज का उससे सभी समाज को उससे फ़ायदा मिले। उसके साथ ही साथ हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने साथ साथ समाज को भी साथ लेकर के चलें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे रामचरितमानस से संबंधित कुछ और बातों के बारे में जानेंगे, कुछ और बातों को समझेंगे। तब तक जय श्री राम।